बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो सभी के घरों में बनाई जाती है, लेकिन जो रेसिपी आज मैं बना रही हूँ ना, वो एकदम ढाबा स्टाइल है। और ढाबा की कढ़ी सबको ही बेहद पसंद होती है। ये बनती भी बहुत टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फिर मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल कढ़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो दही। आप घर का जमा हुआ भी ले सकते हैं या मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून ले लिए हैं बेसन के। ठीक है, हम लेंगे एक छन्नी और बेसन को हम छान कर ही यूज़ करेंगे। ये देखें, बेसन को आप जो है वो छान के इस्तेमाल करें। एक तो इसकी गुठलियाँ टूट जाती हैं, दूसरा इसमें अगर कोई कचरा होता है तो वो भी निकल जाता है। तो हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से कुछ ना कुछ होता है। और वैसे भी छान के जो है ना, उसमें एक जो है फोमी सा टेक्सचर आ जाता है। ये देखें। तो यहाँ पे अब कुछ मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्चों का पाउडर डाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसमें जो हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है कढ़ी में, आपको पता है, तो इसका टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। तो अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्सी के जार में, जग में भी डाल के ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये हैंड मिक्सर है तो इससे भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अब इसमें पानी कितना डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अभी बर्तन छोटा है तो आधा किलो पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। तो बाकी भी कितना पानी डालना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी डालने के बाद भी इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैं दूसरा काम भी आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करके रखना है। यहाँ पे 3 अदद मैंने जो है वो मिर्चें ले ली हरी वाली, और ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया। और ये जवे आप देख लें 5 से 6 जवे हैं लहसुन के। तो अब क्या, ये इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम पेस्ट बना के तो रख लेंगे, तीनों चीज़ों का। और अब मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, जिसमें हमने कढ़ाई को बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1/4 कप जो है ऑयल का ले लिया है। ठीक है, और इसमें अब जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें ये है 4 से 5 ये सूखी लाल मिर्चें हैं। आप लंबी वाली भी ले सकते हैं, गोल वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है 1/4 टीस्पून मैंने ये देखें मेथी दाना, इसको मेथी दाना कहते हैं। ये वाला मेथी दाना हमने इसमें इस्तेमाल करना है। मेरे पास आज जीरा ज़रा थोड़ा था, 1 टीस्पून आपने डालना है। यहाँ पे हाफ़ टीस्पून ही था, बच्चे भी घर में नहीं थे इसलिए मैं मंगवा नहीं सकी। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ये धनिया ले लिया है साबुत। तो ये चीज़ें मिर्चें बाद में डालेंगे, थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लेंगे और फिर कुछ सेकंड बाद हम मिर्चें भी इसमें डाल देंगे जो हमने साइड पे करके रखी थी। तो इनको कड़कड़ा लेंगे। ऑयल में इनकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, ये ज़रूर आपने करना है। तो ये देखिए, अब मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं, तो इसको भी हल्का सा कड़कड़ा लेंगे इसी के साथ। और अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये मैंने ले लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। आप चाहें तो दूसरे स्लाइसेस में भी, बारीक स्लाइसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसको सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सा पिंक हो जाए। अब जो ये तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाया था, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, वो भी इस पॉइंट पर आकर हम डाल देंगे जब प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का पिंक हो जाएगा। तो तब इसकी भी अब कच्चापन अब ख़त्म कर देंगे लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का। अब डालेंगे इसमें वो जो हमने दही का घोल बना के रखा हुआ था। अब हम इसमें पानी और डालेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने आधा लीटर इसमें पानी का डाला है, अब इसमें हम 1 लीटर और डाल देंगे। तो टोटल इसमें जो है वो 1.5 लीटर पानी का जाएगा। इतना ही आपने डालना है। 1.5 लीटर पानी का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। अभी देखें, अभी आपको यहाँ पे कढ़ी का कलर जो है वो हल्का लग रहा है। जैसे ये पकती जाएगी ना तो ये कलर इसका तेज़ होता है। मैंने हाफ़ टीस्पून और हल्दी का इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे ये पकती जाएगी, करती जाएगी, तो आपने चम्मच को चलाते जाना है फ्लेम हाई करके। जब बॉयल आ जाए तो फिर इसमें नमक और यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। ठीक है, आपने जब कढ़ी में ये चीज़ें डालनी है ना, तो आपने चम्मच को रोकना नहीं है, आपने चम्मच को मुसलसल चलाना है। क्या होगा, अगर आपने चम्मच को नहीं चलाया तो कढ़ी जो है वो दही फट जाता है। ठीक है, जब बॉयल आएगा तब आपने चम्मच को छोड़ना है और उसमें नमक और डाल देना आपने कसूरी मेथी को। यहाँ पे देखें, अभी 20 मिनट हो गए इसको पकती हुई, तो इसका टेक्स्चर आप देखें। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम पकोड़े डालते हैं ना तब भी इसका वो पकोड़े जो है कढ़ी को सोख करते हैं और ठंडी होने के बाद भी वो
जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने एक अदद आलू ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसको इस तरीके से चॉप कर लिया है और ये 1 कप यहाँ पे बेसन का लिया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही में यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक प्याज था जिसको चॉप किया था, वो भी इसमें डाल देंगे। और अब जाएगा यहाँ पे धनिया, ये डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें हैं, 2 मैंने जो बारीक बारीक कट करके डाली हैं, ये डाल दें। कड़ी हमारी पकड़ी है लो फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने 2 ले लिए थे लहसुन के जवे, जिनको कूट लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून जा रही है दड़ा मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं ½ टीस्पून सूखा धनिया और ½ टीस्पून ही नमक डाल रहे हैं। ठीक है, आपने ये मिर्च मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा डाल के मिक्स करके, पहले हमने पानी नहीं डालना, ऐसे ही सूखे को ही हमने इस तरीके से मिक्स करना, क्योंकि आलू और प्याज में मॉइस्चर होता है। तो इसलिए जब इस तरीके से मिक्स कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने एक अच्छा सा बैटर पकौड़ों वाला बना लेना है। ठीक है, और मिर्च नमक है आप जो मिक्स कर लें, तब भी आप टेस्ट करके दोबारा भी आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारी जो कड़ी वो अभी यहाँ पे पक रही है, इसको तकरीबन 35 मिनट यहाँ पे हो गए। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ, ऐसी ही रखनी है बस, आपने इससे ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना। जब हम इसमें पकोड़े डालेंगे ना, तो पकोड़ों ने भी इसको सोख करना है, फिर ठंडे होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। बस अब हम इसका फ्लेम जो है ना ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये 1 टेबल स्पून ये धनिया डाल रही हूँ। इसको मैंने हाथों में क्रश करके 2-2 हिस्से इसके कर लिए थे। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, इसके डालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही गोल मटोल से और फूले फूले और नरम बनते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही अब इस बैटर को हम क्या करेंगे कि हम इसके पकोड़े बना लेते हैं। और कड़ी को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है। इस तरीके से हाथों की मदद से भी आप पकोड़े डाल सकते हैं। फ्लेम यहाँ पे जो है घी का टेम्परेचर जो है वो आपने गर्म करके और फिर उसको फ्लेम को मीडियम कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे हल्का सा कलर आएगा ना पकोड़ों के, तो आप इसको पलट देंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है, जैसे ही आपको फील हो कि हल्का हल्का कलर नीचे से ये आ रहा है पकोड़ों को, तो आपने उसकी साइड को चेंज कर देना है। इसी तरह फिर उलट पलट करते हुए दोनों साइड से इक्वल कलर दे के, बहुत प्यारा सा कलर दे के, क्रंची इसको करके, तो आपने क्या करना है, फिर इसको आपने निकाल लेना। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है पकोड़ों को। इसको प्लेट में मैं निकाल लूँगी एक्स्ट्रा ऑयल को छिड़कते हुए, ताकि ऑयल जो है वो ना साथ जाए। इस तरीके से आपने इसको प्लेट में सारे पकोड़े निकाल के इसी तरीके से हम रख देंगे। पहले कड़ी में अभी नहीं डालेंगे, जब सारे निकाल लेंगे तब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े निकाल लिए थे और अभी हम इसको कड़ी में डाल देंगे इस पॉइंट पर। और साथ ही में अब इसको मिक्स करेंगे पकोड़ों के साथ। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। इसका कलर देखें कितना प्यारा है। अब हम डाल देंगे इसमें कुछ बारीक कटा हुआ धनिया और मिक्स करेंगे। और अब साथ ही हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था पकोड़ों वाले 3 टेबलस्पून ऑयल, मैंने पकोड़ों वाले ऑयल में से ही ले लिया था। अब चाहें तो इस पॉइंट पर आप देसी घी भी ले सकते हैं। मैंने इसमें डाली 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और उसको थोड़ा सा इसमें तड़क लिया और वो मैंने डाल दिया हल्दी इसके ऊपर, कड़ी के ऊपर। और फिर हमने गरम मसाला 1 टीस्पून डाला और ऊपर से धनिया को फिर से डाला और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, इंतहाई टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर इसी तरीके से ट्राई करके एक दफ़ा ज़रूर देखें कि ये कैसी बनती है। तो आप जब इसको बनाएंगे और आपके घर वाले जब इसको खाएंगे ना, तो एकदम वाह वाह कर उठेंगे और आपकी तारीफ़ें तो ज़रूरी होंगी। तो ये ढाबा स्टाइल कड़ी, होटल स्टाइल कड़ी आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।